एक अजनबी मुलाकात। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें समय के साथ काले पड़ गई थी। इस हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ जाता था। कहते थे कि वहां एक लड़की का साया रहता है, जो रात होते ही बाहर निकलती है। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राघव, जो शहर से गांव में अपनी छुट्टियां बिताने आया था, हवेली के पास से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक लड़की हवेली के बगीचे में खड़ी थी। वह सफेद कपड़ों में थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। राघव को यह दृश्य अजीब और रहस्यमय लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस लड़की के पास खींच लाई। राघव ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने मुस्कराते हुए कहा, मैं अनुष्का हूँ। मैं इस हवेली में रहती हूँ। राघव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने सुना था कि यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी है। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेली कैसे रहती हो? क्या तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? अनुष्का ने उदास होकर कहा, यह एक लंबी कहानी है। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? राघव ने सहमति में सिर हिलाया और अनुष्का ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अनुष्का की कहानी। अनुष्का ने बताया कि वर्षों पहले उसके परिवार ने इस हवेली में रहना शुरू किया था। उसका परिवार बहुत संपन्न था, लेकिन अनुष्का की जिंदगी में खुशियों की कमी थी। उसके माता-पिता हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे और उसके पास कोई दोस्त नहीं था। एक दिन अनुष्का की मुलाकात एक अजनबी लड़के से हुई, जो हवेली के पास आया था। उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही रहस्यमयी था, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई और मासूमियत झलकती थी। धीरे धीरे अर्जुन और अनुष्का के बीच दोस्ती हो गई और वे एक दूसरे से अपने दिल की बातें करने लगे। अतीत के रहस्य। अर्जुन ने एक दिन अनुष्का को बताया कि वह एक पुरानी आत्मा है, जिसे इस हवेली के एक प्राचीन शाप ने बांध रखा है। उसने अनुष्का से मदद मांगी कि वह उसे इस शाप से मुक्त करे। अनुष्का ने अर्जुन की मदद करने की ठान ली और उन्होंने साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। वे दोनों पुरानी किताबों और पांडुलिपियों में शाप के बारे में जानकारी खोजने लगे। एक दिन उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें उस शाप को तोड़ने का तरीका लिखा हुआ था। पुस्तक के अनुसार शाप को तोड़ने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होता था, जिसमें शुद्ध आत्मा की आवश्यकता थी। अनुष्का ने यह समझा कि केवल वह ही इस अनुष्ठान को पूरा कर सकती है, क्योंकि उसकी आत्मा शुद्ध और निर्दोष थी। अनुष्का ने साहस जुटाकर अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने अनुष्ठान पूरा किया, अर्जुन की आत्मा एक प्रकाश के गोले में बदल गई और हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। अर्जुन ने अनुष्का को धन्यवाद कहा और उसकी आत्मा मुक्त होकर स्वर्ग चली गई। राघव ने अनुष्का की कहानी सुनकर उसकी बहादुरी की सराहना की। उसने पूछा, अब तुम क्या करोगी, अनुष्का? अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं भी अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। इस हवेली में मेरे अतीत के सारे दुख और परेशानियां छिपी थी, लेकिन अब मैं उन्हें पीछे छोड़ चुकी हूँ। राघव ने अनुष्का को अपने साथ शहर चलने का प्रस्ताव दिया और अनुष्का ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। वे दोनों मिलकर अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ चले, जहां उन्हें नए सपने और नई उम्मीदें इंतजार कर रही थी। शहर पहुंचकर राघव और अनुष्का ने एक नए जीवन की शुरुआत की। अनुष्का ने अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की और उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। और इस तरह रहस्यमयी लड़की की कहानी एक नए अध्याय में बदल गई, जहां प्यार, दोस्ती और साहस की जीत हुई। अनुष्का और राघव का शहर में रहना उनके लिए एक नया अनुभव था।
बड़े शहर की चमक-धमक और भागदौड़ भरी जिंदगी में उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। उन्होंने नए सफर की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने क्या-क्या मुश्किलें आने वाली हैं। एक दिन अनुष्का और राघव को शहर के पुराने हिस्से में एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। कहा जाता था कि उस हवेली में अजीब-अजीब घटनाएं होती रहती हैं और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित वापस नहीं लौटता। अनुष्का और राघव ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, अजीब घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। रहस्यमयी आवाजें, अदृश्य छायाएं और अजीब सी घटनाएं उनके सामने आने लगी। राघव और अनुष्का अब इस सोच में पड़ गए थे कि क्या यह हवेली सचमुच भूतिया है या यह सब किसी का खेल है। क्या अनुष्का और राघव इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई जान पाएंगे? क्या उनके साहसिक सफर में कोई और बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है? अगले हिस्से के लिए आपकी कहानी को जारी रखें और देखें कि अनुष्का और राघव किस प्रकार इन नई चुनौतियों का सामना करते हैं। अनुष्का और राघव हवेली के विशाल दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा जंग लगा हुआ था, मानो सदियों से किसी ने इसे नहीं छुआ हो। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन साहस और जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राघव, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, अनुष्का ने धीरे से कहा। यह जगह बहुत रहस्यमयी लग रही है। राघव ने सिर हिलाया और धीरे-धीरे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और हवेली के अंदर का दृश्य सामने आया। अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र और छायाएं थीं, जो एक समय की भव्यता को दर्शा रही थी। परंतु अब यह जगह डरावनी और खंडहर हो चुकी थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने एक गहरी सांस ली। अनुष्का, हमें ध्यान से हर कदम रखना होगा, राघव ने चेतावनी दी। अचानक उन्हें एक हल्की सी आहट सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ते गए। हवेली के अंदर अंधकार ने घेर रखा था, लेकिन उनके टॉर्च की रोशनी ने उन्हें मार्ग दिखाया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर अनुष्का को फर्श पर एक निशान दिखा। राघव, यहाँ कुछ है, उसने इशारा किया। राघव ने ध्यान से देखा और पाया कि वहां एक गुप्त दरवाजा था। आओ, इसे खोलते हैं, राघव ने कहा। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक सीढ़ी प्रकट हुई जो नीचे की ओर जा रही थी। वे बिना समय गंवाए नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसमें प्राचीन किताबें और वस्त्र रखे थे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण था, जो किसी जादुई शक्ति से चमक रहा था। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, राघव, अनुष्का ने कहा। अचानक कमरे के कोनों से धुआं निकलने लगा और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, एक गहरी आवाज गूंज उठी। अनुष्का और राघव ने मुड़कर देखा तो एक छायावान आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। क्या वे इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे? क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? अनुष्का और राघव उस पुरानी हवेली के दरवाजे के सामने खड़े थे। उनके हाथ में पुराने समय का एक नक्शा था जो उनके दादा दादी ने उन्हें दिया था। नक्शे के अनुसार हवेली के अंदर एक गुप्त कमरा था जिसमें छायावान आकृति का रहस्य छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा धीरे-धीरे खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि हर चीज धूल से ढकी हुई थी, परंतु एक अलमारी में से एक हल्की रोशनी चमक रही थी। राघव ने अलमारी की तरफ इशारा किया, वहां देखो, शायद वहीं से हमें कुछ पता चले। दोनों अलमारी के पास पहुंचे और उसके दरवाजे को खोलते ही एक छायावान आकृति प्रकट हुई। अनुष्का ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा,
तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? छायावान आकृति ने गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं इस हवेली का रक्षक हूँ। तुम्हें यहाँ आने का क्या मकसद है? राघव ने नक्शा दिखाते हुए कहा, हम इस हवेली के रहस्य को जानने आए हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें इस जगह के बारे में बताया था। छायावान आकृति ने गहराई से देखा और कहा, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम्हें साहस और ईमानदारी का परिचय देना होगा। अंदर एक गुप्त कमरा है, वहां जाओ और जो भी देखो उसे समझने की कोशिश करो। अनुष्का और राघव ने छायावान आकृति की बात मानी और अंदर जाने लगे। हवेली के बीचों बीच एक पत्थर का दरवाजा मिला, जिसे धक्का देने पर वह खुल गया। अंदर एक पुरानी पुस्तक थी जिसमें हवेली के इतिहास और छायावान आकृति के बारे में लिखा हुआ था। पुस्तक के अनुसार छायावान आकृति इस हवेली का असली मालिक था, जो अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी आत्मा को हवेली में बांध कर रह गया था। अनुष्का और राघव ने उसे मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया। जब अनुष्का और राघव हवेली से बाहर निकले तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके सफर का एक नया चरण शुरू हो चुका है। हवेली के बाहर एक रहस्यमयी व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तुम्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अनुष्का और राघव ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाथ मिलाया। उनके चेहरे पर साहस और विश्वास था। उन्होंने तय किया कि वे हर चुनौती का सामना करेंगे और हर रहस्य को सुलझाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी खतरे से गुजरना पड़े। अनुष्का और राघव जब हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने महसूस किया कि रहस्यमयी व्यक्ति उनकी हर चाल पर नजर रख रहा था। उन्होंने कुछ सुरागों की तलाश शुरू की जो उनकी पहचान को उजागर कर सकें। अनुष्का ने अपने पुराने दोस्त की मदद ली जो एक निजी जासूस था। उन्होंने पाया कि उस व्यक्ति का असली नाम अर्नव है और वह एक शक्तिशाली तांत्रिक है जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरों की आत्माओं का उपयोग करता है। अब अनुष्का और राघव को यह समझना था कि अर्नव उनके सफर में क्या भूमिका निभा रहा है और वह उनसे क्या चाहता है। हवेली से बाहर निकलने के बाद अनुष्का और राघव को एक और रहस्यमयी स्थान पर जाने के लिए एक नक्शा मिला। इस नए स्थान पर उन्हें अजीब और खतरनाक प्राणियों का सामना करना पड़ा जो अर्नव के नियंत्रण में थे। इसके अलावा उन्हें कई जादुई पहेलियों को सुलझाना पड़ा जो उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता की परीक्षा ले रही थी। इस बीच अर्नव ने उन पर निगरानी रखते हुए उन्हें विभिन्न भ्रमों में फंसाने की कोशिश की। राघव को पता चला कि छायावान आकृति को मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें एक विशेष मंत्र की आवश्यकता है जिसे अर्नव ने छिपा रखा है। इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए उन्हें अर्नव के गुप्त स्थान में घुसपैठ करनी पड़ी। अनुष्का और राघव ने साहस और चतुराई से उस स्थान तक पहुंचकर मंत्र प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि मंत्र पढ़ते ही छायावान आकृति की आत्मा शांति पा गई और मुक्त हो गई। लेकिन इस प्रक्रिया में अर्नव ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। अर्नव के गुप्त स्थान में छिपे रहस्यों में से एक महत्वपूर्ण रहस्य एक पुरानी पांडुलिपि है जिसमें प्राचीन मंत्र और अद्वितीय शक्तियों का उल्लेख है। यह पांडुलिपि अदृश्य रहस्यों को उजागर कर सकती है और अनुष्का और राघव को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकती है। इसके साथ ही वहाँ एक रहस्यमय दरवाजा भी है जो एक अन्य संसार की ओर जाता है, जिसे खोलने के लिए विशेष कुंजी की आवश्यकता होती है। इस दरवाजे के पीछे छुपे रहस्यों का अनावरण करने पर ही अनुष्का और राघव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। मंत्र प्राप्त करने में अनुष्का और राघव को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक रहस्यमय पहेली को हल करना पड़ा जो अर्नव ने अपनी गुप्त स्थान की सुरक्षा के लिए बनाई थी। इसके बाद उन्हें एक शक्तिशाली रक्षक आत्मा से लड़ना पड़ा जो उस मंत्र की रक्षा कर रहा था। इस आत्मा के पास असीमित शक्ति और ज्ञान था और इसे परास्त करना एक बड़ी चुनौती थी।
अंत में उन्हें अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ा, जिससे उभरने के बाद ही वे मंत्र को प्राप्त कर सके। छायावान आकृति की मुक्ति के बाद अनुष्का और राघव का सफर और भी रोमांचक हो गया। उन्हें नए रहस्यों और खतरों का सामना करना पड़ा। मुक्ति के बाद वे एक नई यात्रा पर निकले, जहां उन्हें एक प्राचीन मंदिर में छिपी रहस्यमयी शक्तियों का पता चला। इस यात्रा के दौरान वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाते गए और एक दूसरे पर अधिक विश्वास करने लगे। उनका अगला लक्ष्य उन रहस्यमयी शक्तियों को समझना और उनका उपयोग करके अपनी यात्रा को सफल बनाना था। इस नए सफर में उन्हें कई नए मित्र और शत्रु मिले, जिनसे उन्हें सीखने और बढ़ने का मौका मिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।